सभी मित्रों को प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज मित्र शब्द का उच्चारण करके आप लोगों को प्रणाम किया और ऐसे हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं जो मित्र शब्द अपने भाषण में मित्र शब्द का उच्चारण कई बार करते हैं। तो कई लोग तो जो उनके विरोधी हैं वो तो मजाक बनाते हैं। कई लोगों ने टिकटॉक पे भी छोटा सा वीडियो बनाया। मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, मजाक की बजाय उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मित्र शब्द कहना, अगर आप किसी को अपना मित्र बना लेते हैं, पूरे विश्व को अगर मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो ये दुनिया कैसी होगी, आपका भाव कैसा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग मित्र के ऊपर ही बात करना चाहेंगे। मित्र कैसे बनते हैं, उनके गुण अवगुण कैसे होने चाहिए, उसके बारे में छोटा छोटा सुझाव जो मुझे आता है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। भाइयों, मित्र कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग अवस्था में मित्र बनते हैं। सर्वप्रथम अगर सोचें, जब बहुत आप छोटे होते हैं, 2 साल 3 साल के होते हैं, तब आपको नहीं पता होता कि आप किस जाति धर्म से हैं, किस घर से हैं। लेकिन 4 छोटे छोटे बच्चे अगर इकट्ठे रख दिए जाते हैं तब वो कैसे खेलते हैं आप अनुभव कीजिए। और फिर वही जब आगे बड़े होते हैं और साथ साथ स्कूल जाने लगते हैं तो उनको कहते हैं बाल सखा। और जब वो स्कूल में बड़े होते हैं तो उस कहते हैं स्कूल के फ्रेंड का, और फिर आगे चल के कॉलेज के फ्रेंड, और उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो शादी ब्याह में लोग मिलते हैं, रिश्तेदारी बनती है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे मित्र मिल जाते हैं। उसके बाद और विस्तार होता है, आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी जिनसे आप बिजनेस व्यापार करते हैं कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनसे भी आपकी मित्रता हो जाती है। तो इस तरह से मित्र कई अवस्था में कब कहाँ बन जाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मित्र शब्द ही इतना गूढ़ शब्द है, इसकी व्याख्या जितनी भी की जाए बहुत कम है। भाइयों, मित्र के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसको देखने से भी पाप लगता है। और भी कहा गया है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। मतलब इस दुनिया में कितना इम्पोर्टेंस दिया है। धैर्य रखें, धीरज, धर्म के अनुसार चलें, मित्र अरुणारी। मतलब इन 4 में पूरा संसार समाया हुआ। तो आज हम मित्र के बारे में बात करते हैं। मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास अच्छे मित्र, सन्मित्र, अच्छे मित्र हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब वो बोले कैसे? भाइयों, मित्र के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। मित्र जो होता है, कई ऐसे लक्षण हैं जो मित्र में होने चाहिए। मित्र अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं सुन सकता। मित्र में अगर किसी तरह का अवगुण है तो उसके अवगुण को दूर करने का प्रयास करता है। मित्र लालची नहीं होता। मित्र एक दूसरे में दूसरे का परछाई बन जाता है। मित्र जो होता है अपने मित्र की बुराई कभी नहीं करता, उसकी कुछ गोपनीय बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता। मित्र कभी दुखी होता है तो जैसे उसको पता चलता है वो उसके उस दुख में शामिल होता है। मित्र वही होता है जो दुख और सुख में समान रूप से शामिल होता है। ऐसे मित्र नहीं होते कि आपके ऊपर कोई संकट आ गया और वो आपको पीठ दिखा करके भाग खड़े हुए हैं। ऐसे मित्रों से तो दूर रहना जरूरी है। अभी आप देखिए कि कई मित्र बिजनेस व्यापार में बन जाते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारे भी देश के कंट्री मित्र होते हैं। मोदी जी ने सर्वप्रथम
जब ही 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला तो वो सारे राष्ट्रों में जा जा करके लोगों ने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने लोगों को बुलाया और मित्रवत व्यवहार किया। अब आप देखिए, इसी 6 सालों में हमारा राष्ट्र कितने राष्ट्रों से मित्रवत व्यवहार करके और अपना मित्र बना लिया। अब अगर आपके बड़े बड़े राष्ट्र, छोटे बड़े अच्छे अच्छे राष्ट्र अगर आपके मित्र हो जाते हैं तो आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मित्र आपका साथ देते हैं, दुख में साथ देते हैं और सुख में भी आपका हाथ बटाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारा जीवन है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बड़ा ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ, लेकिन मित्र के लक्षण जो बताए हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि जिससे दिल मिल जाता है मित्र वो होता है। और रामा अवतार में भी मित्र का वर्णन किया गया है, कृष्ण अवतार में भी मित्र का वर्णन किया गया है। मित्र की महिमा अगर बताएं तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में सभी लोग भली भांति जानते होंगे, उनका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मैं वर्णन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया है कि जब सुदामा और कृष्ण जी बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे, खेलते थे, गैया चराते थे और हर छोटी बड़ी बातों को शेयर करते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, उसमें आनंद प्राप्त करते थे, कि गलत भावना से नहीं करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो जीवन भर, जीवन पर्यंत, जब तक ये जीवन है तब तक याद रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े बड़े कार्य किए कि वो पूरे संसार में भगवान स्वरूप माने गए, साक्षात विष्णु अवतार थे, भगवान कहलाते हैं। और उन्होंने जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बनने पे जो उनके मित्र हैं, जो सखा हैं, जिनको पता चला वो बड़े आनंदित हुए। लेकिन जहाँ गरीबी और अमीरी का डिफरेंस आ जाता है वहाँ मित्र एक दूसरे से सकचाने लगते हैं कि कहीं मैं अमीर मित्र के पास जाऊं और वो कहीं हमारे मित्रता का अनादर ना कर बैठे, घमंडी ना हो जाए, तो वो जल्दी उस मित्र से मिलने नहीं जाते हैं। ऐसे सुदामा की पत्नी, जब सुदामा जी अपना सुदामा नगर में वास करते थे तो वो बड़े गरीब थे, निर्धन थे, एक जून का खाना भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उनकी बीवी ने उनको कहा कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते कभी? आप जाइए, कुछ मित्र से सहायता मांग के लाइए, हम लोग भी अपना जीवन अच्छा बिता सकें। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है भाइयों। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। ईश्वर के बखान करना या ईश्वर की महिमा को जानना हमारे बस की बात नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी जितना जानते हैं उतना शेयर करते हैं। तो सुदामा जी ने कहा, भाई देखिए, वो तो द्वारिकाधीश हो गए हैं और मित्र से मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, और मित्रता में मांगना या लालच दिखाना, मैं ये काम कर नहीं सकता। खैर, उन्होंने समझाया, सुदामा की पत्नी ने समझाया कि ऐसा करो, चलो मिलने ही चले जाओ, कुछ मत मांगना, लेकिन मिल के आओ जा करके आप। तो बोले हाँ, ये बात सही है कि सखा से मिलते भी रहना चाहिए। अगर मिलना जुलना नहीं हो पाता है तो भी मित्रता धूमिल हो जाती है। तो इस बात पे वो कायल हो गए। तो बोले मित्र से मिलने जाने पे कुछ तोहफा ले जाना चाहिए। अब भाई वो दरिद्र ब्राह्मण थे, तो बोले ब्राह्मण ऐसे ही होते थे, वो दिल से बहुत साफ हुआ करते थे, कभी उनको लालच नहीं आती थी, और वेद वेदांतों का ज्ञान होता था, सद्ज्ञान देते थे लोगों को, उनके हर कार्य को परिपूर्ण कराते थे, चाहे शादी ब्याह हो, क्रियाक्रम हो, हर तरह से कार्यों में ब्राह्मण बहुत आगे होते थे और आज भी हैं। उनके बगैर सदगति नहीं है भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो खैर, उनकी पत्नी ने कहा कि चलो भाई, और तो कुछ है नहीं, तो एक मुट्ठी चावल बांध दिया उन्होंने और
वो चावल बांध दिया कि ये ले जाके अपने सखा को उपहार स्वरूप देना। तो बोले ठीक है। अब सुदामा जी चल पड़े। तो कई तरह का वर्णन है। सुदामा जी जब द्वारका नगरी पहुँचे तो एक गाना भी लोगों ने बनाया हुआ है कि अरे द्वारपालो कंधैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। खैर, इस तरह का गाना तो लोगों ने बनाया है। सुदामा जी ने ऐसा कभी कहा नहीं कि मैं गरीब हूं। गरीब दोस्त नहीं होता। दोस्त दोस्त के प्रति गरीबी नहीं दिखाता कि मैं बहुत गरीब हूं। और जो ऐसा दिखाते हैं वो लालची किस्म के होते हैं। खैर, जब कन्हैया को द्वारपाल ने जाकर के बताया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है जो वस्त्रहीन है, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं और जर्जर शरीर है और अपना नाम सुदामा बताता है। अरे कन्हैया एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोले हाँ सुदामा? बोले हाँ। वो कहता है कि वो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं। मतलब जब कन्हैया ने ये बात सुनी कि सुदामा मेरे द्वार आए हैं, वो सिंहासन छोड़ के कुछ नहीं दिखाई पड़ा, दौड़ते हुए द्वार तक गए और सुदामा को गले लगा लिया। भाइयों, वो समय का वर्णन करते आंखों में आंसू हो जाते हैं कि मित्र ऐसा होता है, एक द्वारिकाधीश और एक दरिद्र ब्राह्मण। और उन्होंने गले लगाया और अपने मित्र को अपने सभा में ले गए और सिंहासन पे बिठाया और सिंहासन पे बिठा करके और उनका आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए। और जब वो चरण धोने लगे तो उनके पैरों में जो बेवाएं फटी हुई थी, नंगे पैर चलने के कारण, जूता न पहनने के कारण, वो देख के श्री कृष्ण रो पड़े कि अरे मेरे से इतनी बड़ी भूल हुई कि मैं अपने मित्र को भूल गया था। मेरा मित्र इतना दुखी है जिसके पैरों में बेवाएं फटी हुई है, तन पे कपड़े नहीं हैं, ऐसे हमारा मित्र और हम इस स्थान पे हैं, लानत है मुझे। खैर, बहुत दुखी होकर के रोए और फिर सखा से कहा भाई हमारा उपहार कहाँ है? तो समझ गए कि अभी ये शरारत करेगा बचपन वाली। तो बोले नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बोले ना 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 ना, तुम हमारे से छुपा रहे हो। खैर, खेल खेल में उन्होंने उनकी वो पोटली पकड़ ली जिसमें तंदूल था, चावल था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ये तो मेरी भाभी ने दिया है, ये मुझे दीजिए। तो उन्होंने कहा तेरी भाभी ने यही दिया है, ले ले भैया तू। उसमें जब वो तंदूल को खाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी, दो मुट्ठी जैसे खाए तो उनकी पत्नी ने उनको रोक दिया। क्योंकि जैसे जैसे वो चावल खाते थे, उपहार के बदले उन्होंने उपहार देना शुरू कर दिया। सुदामा नगरी सोने की नगरी बन गई, आभूषणों से लद गई उनकी पत्नी, और जो कुछ था उनके पास सब, तीसरा मुट्ठी खाते साथ उन्होंने सोच रखा था सब कुछ दान कर दूंगा, फिर उनकी पत्नी ने रोका। तो इस तरह से मित्रता का वर्णन किया गया है। भाइयों, मित्र होना जीवन में बहुत जरूरी है और सबके मित्र हैं, लेकिन हम कभी काम धाम के बीच में भूल जाते हैं दोस्तों। तो आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि अपने मित्रों को याद कीजिए। लॉकडाउन भी कल खत्म होने वाला है। अपने 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, इससे ज़्यादा ना बुलाएं और अपने घर पे बुला करके उनका स्वागत करें, उनसे अपने बचपन की बातें शेयर करें, बहुत आनंद आएगा। एक और वर्णन करना चाहता हूँ रामावतार में। रामावतार में भगवान के भी बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन एक विशेष मित्र की बात करना चाहता हूँ जिनका नाम था बाली का भाई सुग्रीव। सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई कि सुग्रीव बाली के भय से, बाली ने उनकी पत्नी को ले लिया था और उनको मार के भगा दिया था, क्योंकि वो कामी था और लालची भी था। क्योंकि बाली में फ़र्क क्या था कि बाली जब किसी की आंखों में आंखें डाल के युद्ध करता था तो उसका आधा बल उसको मिल जाता था। इस वजह से थे तो दोनों सगे भाई बहुत बलशाली दोनों थे, लेकिन उस वरदान के कारण जो है आधा बल उसको मिल जाता था। तो
तो उसने मार के अपने भाई को भगा दिया था। भाई किष्किंधा पर्वत में छुप के निवास करता था और वो हनुमान जी उनके सखा थे, उनके मित्र थे। तो जब ये दोनों लोग अपनी माता सीता का जब हरण हुआ तो उनके खोज में धीरे धीरे ये किष्किंधा पर्वत के नजदीक गए। तो बांदरों ने जाकर के सुग्रीव से कहा कि दो धनुर्धारी बालक हमारे किष्किंधा की तरफ आ रहे हैं, कहीं वो बाली ने तो नहीं भेजा है। तो फिर हनुमान जी को तुरंत सुग्रीव ने भेजा कि जाके देखो, पता करो कौन है। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ गए। तो सारी बातें भगवान राम से हनुमान जी ने किया। फिर वो अपने मूर्त रूप में आए, वानर रूप में, और बाल सखा थे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के। खैर वो लेकर गए और महाराजा सुग्रीव से मिलाए और सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा बताई। तो फिर हनुमान जी ने सुग्रीव और राम का मिलाप कराया, मित्रता कराई और उन्होंने संकल्प किया कि हमारा मित्र अगर किसी दुष्ट की वजह से दुखी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका साथ दें। तो उसी टाइम कहा गया है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब हैं कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोकत जोई, अवतासु बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू मतलब भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी बहन, सुत नारी बेटा की बीबी, ये सब कन्या के समान है, अपने बेटी के समान है। इन्हें कुदृष्टि बिलोक है, जो इनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको मारने से कोई पाप नहीं होता है। ऐसा सोच के भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और उसका बेटा जो अंगद था, बाद में बाली ने अपनी गलती मानी और उसके बेटे को राज दे दिया, बाली के बेटे को। और बाली का बेटा भगवान श्री राम के शरण में आ गए और जब राम रावण का युद्ध हुआ उसमें भी साथ दिए। कहने का मतलब दोस्तों, इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। आपके जीवन में जितने भी सखा हैं, बाल सखा हैं, स्कूल सखा हैं, कॉलेज के सखा हैं और जो बिजनेस व्यापार में सखा बने हैं, उन सबको याद कीजिए और मेरा यही कहना है कि उनसे मिलिए, उनसे अपने दुख हवाल पुरानी बातों को शेयर कीजिए, बहुत आनंद आएगा। कुछ लोग बुजुर्ग हो चुके होंगे, 60, 70, 75 साल के हुए होंगे, कुछ लोग युवा होंगे। मित्र तो सबके होते हैं। आप अपने अपने मित्रों को बुला करके मित्र मंडली में बैठ के आनंद लीजिए। यही जीवन है, सच्चा जीवन जीजिए दोस्तों। और अगर दोस्त किसी कष्ट से दुखी है, उसके दुख को समझते हुए उसकी मदद करें। हर तरह से बहुत सारे लक्षण हैं, मैं इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं मित्र का लक्षण गिना सकूं, लेकिन बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों। दिल से जब किसी को मित्र बनाते हैं, सन मित्र होना चाहिए। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो बाद में आपको धोखा देते हैं। मित्रता का ढोंग करें, ऐसे मित्रों से दूर रहिएगा। बट मेरी आज का यही कहना है कि अपने जरा मित्रों को याद कीजिए। लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है, आप भी बहुत दुखी थे और ये दुख का समय भी था। कोरोना भी आएगा जाएगा, बीमारियां आती हैं जाते हैं, लेकिन मित्र मित्र होते हैं। सन मित्रों को याद कीजिए, उनके साथ कुछ एंजॉय कीजिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों।